तो हमें क्या पढ़ना था, ऑल्फर्ड आल्डर की थ्योरी पढ़नी थी, लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट। इसमें ये बताया गया है कि लाइक ह्यूमन पर्सनालिटी का जो फोकस दिया गया है, कौन से फैक्टर्स के अराउंड दिया गया है, लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट। ऑल्डर्स थ्योरी इज नोन एज इंडिविजुअल साइकोलॉजी। His basic assumption is that human behavior is purposeful and goal directed. Each one of us has capacity to choose and create. Our personal goals are the sources of our motivation. जी, it feels as if ये जितनी भी थ्योरीज है ना, इनका कुछ कुछ पार्ट हर इंडिविजुअल में होता है। आप किसी सिर्फ एक पार्ट से अपनी पूरी लाइफ डिफाइन नहीं कर सकते हो, आप अपनी पूरी पर्सनालिटी डिफाइन नहीं कर सकते हो। एंड प्लीज डू नॉट ट्राई टू कनेक्ट विद एनी ऑफ दीज थ्योरीज, ठीक है। वो क्योंकि एक थ्योरी में कभी भी कोई फिट नहीं होगा, बहुत सारी थ्योरीज का पार्ट बना के आपकी पर्सनालिटी बनी है, ठीक है। कनेक्ट करने जाओगे तो कनेक्ट तो करते ही रह जाओगे। ऐसी जो बाकी के चैप्टर्स जिसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में बताया गया, उससे तो बिल्कुल कनेक्ट मत करना, क्योंकि आपको उसमें थोड़े बहुत अपने साइंस दिख ही जाएंगे और सबको दिखेंगे। तो प्लीज डू नॉट ट्राई टू कनेक्ट, ठीक है। कुछ रिलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें भी कोई रिलेट करने की जरूरत नहीं है कि अच्छा ये प्रॉब्लम हुई थी इसलिए बेसिक एंजाइटी हो रही है। अगर हो रही है तो वर्क ऑन इट, ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग कैन बी सॉल्व, ठीक है। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं हो सकता। जब तक लाइक चीज सही नहीं हुई है मतलब वो सॉल्व हुई नहीं है ना, उसका एंड है, ओके। अब हमने पढ़ना है आर पर्सनल गोल्स आर सोर्सेज ऑफ आर मोटिवेशन, द गोल्स दैट प्रोवाइड अस विद सिक्योरिटी एंड हेल्प अस ऑन ओवरकमिंग द फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी, ठीक है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि अच्छा दिस वाज माय पर्सनल गोल, ये मेरा गोल है एंड आई एम मोटिवेटेड टू अचीव दिस, और जब आप उसको अचीव कर लोगे तब आपको लगेगा कि अच्छा सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल गई हमारी और हम अब इनएडिक्वेट नहीं है, ठीक है, इनएडिक्वेट नहीं है। ये भी एक बैलेंस वे में अच्छी लगती है, बिकॉज ये मैंने खुद बहुत ज्यादा ही एक्सेसिव वे में कर रखी थी कि अच्छा गोल डायरेक्शन है, अगर ये गोल अचीव नहीं हुआ मेरा मतलब आई एम यूजलेस, तो वो चीज नहीं करनी है, बैलेंस वे में रखना है सब कुछ। मैं क्या मतलब बहुत बहुत लोग करते हैं ये चीज करते हैं, लेकिन ओवरली डिपेंडेंट हो जाते हैं ऑन देयर पर्सनल गोल्स, ठीक है, गोल ओरिएंटेशन पे बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। एवरीथिंग नीड्स टू बी बैलेंस, ये चीज है। सोर्सेज ऑफ आर मोटिवेशन है हेल्प अस इन ओवरकमिंग द फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी एंड इम्पोर्टेंट इन आर पर्सनल डेवलपमेंट, जो कि है जरूरी, होना चाहिए, एक्सेसिव मैनर में नहीं होना चाहिए, ना ही ज्यादा ना ही बहुत ज्यादा कम, ठीक है। In Alder's view, every individual suffers from feelings of inadequacy and guilt, that is inferiority complex, which arises from childhood. Overcoming this complex is essential for optimal personality development. ये inferiority complex कब से develop होता है, जब इन जनरल कब से डेवलप होता है, जब आप बचपन से बहुत ही ज्यादा कम्पेटिटिव रहे और आपको आदत रही है कि सबसे आगे रहने की। एक बार अगर आपको उसमें सेटबैक मिल गया तो आपको एक कॉम्प्लेक्स हो गया कि मैं कैसे, मेरे साथ कैसे हो सकता है, आई हैव टू बी बेटर एंड गोल डायरेक्शन मुझे अचीव करना ही करना है किसी भी हालत में। तो ये चीज है। अब हमारा एरिक फ्रॉम का द ह्यूमन कंसर्न्स के बारे में जो बताया गया है कि उससे कैसे, ये कैसा फैक्टर है अबाउट पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। In contrast to Freud's biological orientation, Fromm developed his theory from a social orientation. He viewed humans as basically social beings, which is not entirely true, क्योंकि social beings भी हैं तो biological beings भी हैं, ठीक है। इसमें बस एक ही एस्पेक्ट पे फोकस करा गया है, सोशल बींग्स के उस पर फोकस करा गया है, ठीक है। बट सोशल बींग्स भी हैं, बायोलॉजिकल बींग्स भी हैं, सभी सभी चीजों का एक लाइक कॉम्बिनेशन है। जितनी भी थ्योरीज बताई ना, सबका एक कॉम्बिनेशन है ह्यूमन पर्सनालिटी, ओके। From social orientation, he viewed human beings as basically social beings who could be understood in terms of their relationship with others. ठीक है, कि आपका कैसे रिलेशनशिप है, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, इंटरपर्सनल नॉट इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, क्योंकि इसमें किसके बारे में बात हुई है, सोशल बींग्स, ह्यूमंस एज सोशल बींग्स के बारे में बात हुई है, ठीक है। He argued that psychological qualities such as growth and realization of potentials resulted from desire for freedom and striving for justice and truth. Fromm holds that character traits develop from our experiences with other individuals, while culture is shaped by the mode of existence from a given society. People's dominant character traits in a given society work as forces in shaping the social processes and culture itself. His work recognizes the value of positive qualities such as tenderness and love in personality development. यही बेसिक सी बात है। वैसे इन जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, बट आपको ये थोड़ा सा पढ़ना चाहिए कि एरिक फ्रॉम ने क्या बताया था, कि सोशल बींग्स के बारे में बताया था, उसके बारे में बताया था, डेवलप फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस विद अदर इंडिविजुअल, लाइक आप कैसे दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ एक्सपीरियंस कर रहे हो, या फिर लाइक फॉर एग्जाम्पल
आपकी पर्सनालिटीज में ना बेसिकली एक्सटेंसिवली ये बता दी गई है कि सोसाइटल बीइंग की तरह बता दी गई है। इसमें आपका इंडिविजुअल कुछ नहीं रह गया है, इसमें सोसाइटल बीइंग्स के हिसाब से आपको बताया गया है, ये चीज है। इन गिवन सोसाइटीज फोर्स इन शेपिंग सोशल प्रोसेस, यही सब। फिर अब हमारा एरिक एरिक्सन, दैट इज सर्च फॉर आइडेंटिटी। ह्यूमन बीइंग की जो पर्सनैलिटी होती है वो डेवलप्ड होती है बाय व्हाट, बाय द थर्स्ट ऑफ सर्चिंग फॉर सेल्फ आइडेंटिटी। क्या है हम, कौन है हम, ये सब जब इंसान पता लगा लेगा उससे उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। किसने बताया, एरिक एरिक्सन ने बताया। ओके, एरिक्सन थ्योरी लेज ऑन रेशनल कॉन्शियसनेस ईगो प्रोसेस इन पर्सनैलिटी। किस पे ये स्ट्रेस करती है, रेशनल कॉन्शियसनेस ईगो, रेशनल एंड कॉन्शियसनेस ईगो प्रोसेसेस इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, ये लिखना है। In this theory, development is viewed as lifelong process, which is very true. It is a lifelong process. ठीक है, personality development of a personality या फिर development in general is a lifelong process. It keeps on evolving. It is forever evolving process. ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता you say it ना कि हाँ I was on my peak at this time, but you're never on your peak. हाँ, वो उस टाइम के लिए आपका बहुत पीक रहेगा and you should be proud of it, but उसके बाद डाउनफॉल भी आएगा and like you have to get back and it continues to like evolve throughout the life. That's the thing. Views as lifelong process and ego identity is granted a central place in this. क्या ego identity is granted a central place in this process. ego identity को एक central place, मतलब उसी के around सब कुछ revolve कर रहा है इस theory में। ठीक है, his concept of identity crisis, आइडेंटिटी क्राइसिस इनके हिसाब से क्या है, ऑफ adolescent age has drawn considerable attention. ठीक है, Erikson argues that young people must generate for themselves as central perspective and a direction that can give them meaningful sense of unity and purpose. ठीक है, young people must generate from themselves a central perspective and a direction that can give them a meaningful sense of unity and purpose. ठीक है, ये है adolescent age का जो identity crisis है ना, उसके अराउंड बहुत ज्यादा फोकस्ड है ये थ्योरी, ये बताया गया है एंड ये चीज बताई गई है इसमें कि एक सेंट्रल पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे से होना चाहिए, जनरेट करना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, लाइक मीनिंगफुल सेंस ऑफ यूनिटी रहनी चाहिए, ये चीज है। Psychodynamic theories face strong criticism for many quarters. The major criticism, जो ये psychodynamic theories है ना, ये बहुत सारे criticism, psychodynamic theories जो है बहुत सारे criticism face करती हैं, not just ये एरिक एरिक्सन वाला, like all the psychodynamic theories वो बहुत ज्यादा criticism face करती है बहुत सारे quarters पे। major जो है उसमें से हम वो बताएंगे कि कौन से major criticism है। Theories are largely based on case studies. They lack a rigorous scientific basis. They use small and atypical individuals. Atypical मतलब same to same. ठीक है, atypical individuals इनकी काफी characteristics same हो as samples for advancing generalizations. ठीक है, generalization मतलब जो in general जो बातें बताई गई हैं, generalization similarity basically individuals में बहुत सारे similarity infer करना is generalization. ठीक है, ये होता है। The concepts are not properly defined and it is difficult to submit them into a scientific testing. Scientific testing में क्यों, क्योंकि एक rigorous scientific studies के through based नहीं है ये, like ये बस इसको like काफी simplistic process के through बता दिया गया है। Scientific rigorous इस पे pressure, इस पे focus नहीं दिया गया है, ये चीज है। ओके, अब हमारा फ्रूइड हैज, हाँ फ्रूइड के बारे में भी बोला गया है कि उनका लाइक स्पेसिफिकली एक क्रिटिसिज्म है कि फ्रूइड हैज यूज मेल्स एज प्रोटोटाइप ऑफ ऑल ह्यूमन पर्सनालिटी। इसीलिए बोला गया था, लाइक केरन हॉर्ने ने इसलिए बोला था कि, केरन हॉर्ने ने बोला था आई थिंक, यही इसलिए बोला था क्योंकि उन्होंने विमेन का इतना ज्यादा सैंपल लिया भी नहीं है, मेल्स को ही एज अ प्रोटोटाइप बनाया है ऑफ एवरी लिविंग इंडिविजुअल, जबकि मेल्स में भी मेल्स डिफर करते हैं इन देयर पर्सनालिटी एंड फीमेल्स में भी डिफर करती हैं, फीमेल्स में भी काफी चीजें डिफर करती हैं बिकॉज बायोलॉजिकल बीइंग भी तो है ह्यूमन, तो ये चीजें एंड फीमेल्स एंड फॉर मेल्स एंड फीमेल्स सोसाइटी एंड बायोलॉजी इज लाइक वेरी मच डिफरेंट। तो इसीलिए मेल को ही एक ही चीज का प्रोटोटाइप बनाना और वो भी एटिपिकल मेल्स को एक ही चीज का प्रोटोटाइप बनाना, वो लाइक वो तो काफी ज्यादा लाइक गलत था एंड ही ओवरलुक्ड फीमेल एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव एंड लाइक इंफीरियर, हाँ इंफीरियर कंसिडर करा गया था लाइक
मेल फीमेल को बाय मेल्स, ये चीज थी किसकी स्टडी में, फ्रूइड की थ्योरी में, जो कि ऑलरेडी इसका क्रिटिसिज्म दे रखा है न्यू एनालिटिकल थ्योरी में, वही चीज है। तो 4 ये हमारी चैलेंजेस बताए गए थे, या फिर लाइक चैलेंजेस भी क्या, ये 4 क्रिटिसिज्म्स बताए गए थे। अब कौन सी है हमारी